चिल्लाइए मत। मैं आपको यहाँ कुछ समझाने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आज सोमवार है और बुधवार के दिन एकादशी, और एकादशी के दिन मेरा उपवास रहता है। और शायद आपको इतना तो याद ही होगा कि उस दिन आपके हाथ से कुछ खाकर ही मैं उपवास खोलती हूँ। मेहरबानी होगी अगर आप बुधवार की जगह गुरुवार को जाए, बस। गुरुवार को? देखो कोयल, शुक्रवार को मेरा यूएस में जॉब के लिए इंटरव्यू है। अगर मैं गुरुवार को यहाँ से निकला तो शुक्रवार को पहुँच नहीं पाऊंगा। मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ जाके तुम्हें फोन करता हूँ, तो तुम फोन पर ही। बस समझ गई मैं, कोई बात नहीं। मैं भगवान का आशीर्वाद लेकर उपवास खोल लूंगी। आप जाइए अमेरिका, प्लीज जाइए। आपको आपका अमेरिका मुबारक हो, जाइए। कोयल, कोयल सुनो। चिड़िया, अब अगर मेरे पास कुछ बचा है तो बस मुकेश के गाने। तेरी कही हुई कुछ बातें, घोटक की मारी हुई इनडायरेक्ट लातें, सब एक एक करके तोड़ रहे हैं वादे। चिड़िया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि घोटक अमेरिका जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि वो मेरा विश्वास तोड़ के अमेरिका जा रहा है। उस पर अमेरिका का भूत सवार हो गया है, और भूत तब तक नहीं उतरता जब तक 2-4 लातें उसके सर पे ना पड़े। लेकिन चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर हूं तो उसका बाप ही ना। मैं ना तो उसकी पिटाई कर सकता हूं और ना ही उसे किसी भी कीमत पर जाने दे सकता हूं। चिड़िया, मैं अपनी किसी भी बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। चिड़िया अम्मा, आज हमें पता चला कि बाबूजी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अम्मा, इसलिए हम अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबूजी के बिना रह नहीं सकते। और अगर बाबूजी घोटक भैया के सर से अमेरिका का भूत नहीं उतार सकते तो हम उतारेंगे घोटक भैया का भूत। चिड़िया अम्मा, क्योंकि हम बाबूजी को दुखी नहीं देख सकते। वाह, अमेरिका में तो एक से एक कार मिलती है। हाँ, अमेरिका इज कूल। क्या बात है भैया, आज तो आपके चेहरे पे दिख रही है लाइट। खुद की कर रहे हो टेंशन टाइट। अबे कैप्स, ये देख स्पोर्ट्स कार, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की कार जैसी है ना। बाप रे, क्या टेंशन टाइट कार है भैया। किसकी है? ये मेरी होने वाली कार है कैप्स। अमेरिका में मैं इसी स्पोर्ट्स कार से स्टेशन जाऊंगा और ट्रेन पकड़ूंगा, समझा? वाह भैया, हाँ? इस कार को चलाने में कितना मजा आएगा ना, है ना? बिल्कुल। अरे कभी दाएं चले कभी बाएं चले, इस घोटू की कार धाएं धाएं चले। ए, क्या कर रहे हैं? टेस्ट ड्राइव लेगा? हाँ। तो चल आजा। अबे बेवकूफ, अमेरिका में राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। इस बाजू आजा। आजा आजा। अबे ये क्या किया? अरे भैया, सीट बेल्ट लगाइए। आप भी लगा लीजिए वरना फाइन पड़ जाएगा। अच्छा? हाँ। अबे फाइन तो तब पड़ेगा ना जब हमारी कार को कोई पकड़ पाएगा। अच्छा? हाँ, ये देख, फर्स्ट गियर में स्ट्रेट 50 की स्पीड। अब ये देख, सेकंड गियर। अबे हाथ छोड़, थर्ड गियर डाले रे। अब फोर्थ गियर। अब फिफ्थ गियर। फिर हाँ,
फिर क्या हुआ कल अखबार में पढ़ लेना। क्या? बेटा एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी की कितनी स्पीड थी ये तो अखबार में पढ़ के ही पता चलेगा ना। एक एक्सीडेंट में 2 लोगों की हड्डी पसलियां एक हो गई। एक्सीडेंट के वक्त कार की आखिरी स्पीड 300 थी। नहीं 250 थी पॉप्स। गाड़ी इतनी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। और वैसे इतनी तेज गाड़ी चलाना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। बेटे है अंकल। सुना मैंने, बेटे तू टेंशन टाइट मत कर। केसू को क्या पता कि अमेरिका में तो 250 की स्पीड पे बैलगाड़ियां चलती है। सुन रहा है ना तू? अरे मेंदू, तू ये लठ लेके कहाँ घूम रहा है? सुन रहा है ना तू? हम घूम नहीं रहे अंकल, हम तो घोटक ब्रो का घोस्ट उतारने आए हैं। ब्रो का घोस्ट? क्या बात कर रहा है दोस्त? अबे फ्रॉक कहीं के, ताली बाबा ने जो आत्माएं भेजी थी ना वो कब की चली गई। हाँ, मुझ पर कोई आत्मा नहीं है। बात करता है। भैया हम तो आप पे सवार हुआ अमेरिका के घोस्ट की बात कर रहे हैं। बाबूजी कहते हैं जब 4-6 लट पड़ते हैं तो अमेरिका का घोस्ट उतर जाता है। घोटक ब्रो! अबे क्या कर रहा है? हट जा! अरे लट ले उससे हाथ से। हट जा! अबे क्या कर रहा है? हट जा! अबे भैया! अबे क्या भैया? भैया! अबे भैया! रुक! फेंक दे ये लट। कोई लट से ना मारे मेरे दीवाने को। फेंक। नहीं भाभी, बाबूजी ने कहा है 4-6 लट पड़ेंगे तभी उतरेगा अमेरिका का घोस्ट। आप लोग हट जाइए नहीं तो आप लोग को भी लग सकती है। घोटक ब्रो! क्या कर रहा है ये? बाबूजी हम घोटक ब्रो के ऊपर से अमेरिका का घोस्ट उतार रहे हैं। बाबूजी आप ही तो चिड़िया अम्मा से कह रहे थे कि अमेरिका का घोस्ट 4-6 लट खाकर ही उतरता है। ओहो, अबे वो तो मैंने एक बात कही थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लठ लेके किसी को भी मारने लग जाए। और बेटा वैसे भी रिश्तों की डोर प्यार से जुड़ती है, जबरदस्ती नहीं जुड़ती। पॉप्स, मैं कह रहा था चिंता मत कर घोटू, जब अमेरिका जाकर तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो यही तेरे बाबूजी तुझे वहां पर मिलने आएंगे। तैयारी कर ले, कल निकलना है। लेट्स गो यो। घोटू, ये बर्थ को तू इस तरह तोल के कहां ले जा रहा है? सुन रहा है ना तू? अरे सुन रहा हूँ अंकल, लेकिन क्या है कि रेलवे की बर्थ के बिना ना मुझे नींद नहीं आती। तो मैं क्या करूंगा, प्लेन की 4-6 कुर्सियां निकाल के वहां पे ये बर्थ फिट कर दूंगा। लेकिन घोटू, मुझे नहीं लगता कि एयरलाइन वाले प्लेन में ये बर्थ अलाउ करेंगे। अच्छा हाँ हाँ, तो एक काम करेंगे ना, लगेज में चढ़वा देंगे। कम से कम अमेरिका में तो आराम से सो पाऊंगा। चलो देखते हैं। अंकल,
क्या हुआ अंकल? पता नहीं, सवेरे से कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है बेटे। प्लेन में बैठते ही सो जाऊंगा। तूने सामान तो ले लिया ना? हाँ अंकल, सब। अरे हाँ, कुल्हड़ तो मैं भूल ही गया। कुल्हड़? हाँ, कुल्हड़ के बिना मैं प्लेन में चाय कैसे पीऊंगा? अंकल जी, मैं अभी आया। सुनिए, हाँ? ये लीजिए आपका कुल्हड़। थैंक यू। और एक बात और, ये बर्थ लेकर वहाँ अमेरिका जा तो रहे हैं, हाँ। लेकिन इसे हिलाने के लिए कोई फिरंगन मत ढूंढ लेना। हाँ, अरे वाह, तो कोयल, तुमसे अच्छी बर्थ को हिला ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। ये रख दे। पापा, अगर आप रोज फोन नहीं करोगे ना तो मैं इस घर की सारी चॉकलेट्स खा जाऊंगी। मैं पक्का फोन करूंगा। पापा, इसमें कुछ सरप्राइज है, अमेरिका जाने के बाद खोलिएगा। इमोशंस बढ़ाकर मत करो टेंशन टाइट। भैया इज गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। इस तरह हम सबको छोड़कर जा रहे हैं जेठ जी, इसलिए मयूरी आपसे करेगी हेट जी। अरे मैं छोड़कर जा रहा हूँ वापस आने के लिए मयूरी। ए घूमूस कहीं के, तेरा भी कभी मन करे तो फोन कर देना मुझे। तुम दोनों को अमेरिका बुला लूंगा मैं। थैंक यू भैया, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसा मौका ना आए कि मुझे चिड़ियाघर छोड़कर दूसरे मोहल्ले तक भी जाना पड़े। फुल स्टॉप। जैसी तेरी मर्जी। पॉप्स, नजदीक से पाए लागू। इधर है बेटा। पता नहीं, सुबह से आंख में पानी आ रहा है, कुछ आंख में चला गया लगता है। कपी, चल, ये बर्थ उठाने में मेरी हेल्प कर। हाँ, सामान भी बाहर रखते हैं। चल आजा। चाचा जी, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जा रहा है तो ना? केशु, अच्छा लगा इतने सालों बाद तेरे और तेरे इस चिड़ियाघर में रहकर। अरे केशु यार, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? अगर तू कहे तो मैं घोटू को अच्छे से तोल कर समझाऊं, वो अभी मान जाएगा। सुन रहा है ना तू? नहीं टोलू, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी जो बच्चा अपने बाप की ना सुनकर किसी दूसरे के समझाने पर माने, तो उस बच्चे के बाप को तो दुखी होने का वैसे भी पूरा हक है, नहीं? केशु, तू क्यों अभी इतना इमोशनल हो रहा है? मैं तो तुझे पहले से कहता था कि जिंदगी के तराजू पर रिश्ते और पैसे के तोलेगा तो पैसे का पलड़ा हमेशा भारी लगेगा। टोलू, रिश्ते हल्के या भारी नहीं होते, केवल कमजोर या मजबूत होते। घोटक और मेरे रिश्ते आज भी बहुत मजबूत हैं। तू देखता जा, दिल्ली अभी बहुत दूर है। केशु, केशु तू जिद्दी रहेगा। हाँ, लेकिन जब घोटू का पहला फोन आएगा ना अमेरिका से, तब शायद तेरे ख्याल बदलेंगे।
देखते हैं। अपना ख्याल रखना और घोटक का भी। ऐसे क्या देख रहा है टोलू? डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि अगर इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या बेटर नहीं होगा? बात को समझा करें, इन्हें हार्ट अटैक आया। अगर इस हालत में इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो खतरा बढ़ सकता है। ओह, I'm sorry। जब तक इनका बीपी कंट्रोल में नहीं हो जाता, हम इनका इलाज यहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। बेटा गोमुख, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सीरियस है। तू ऐसा करके टोलू के सारे रिश्तेदारों को अमेरिका में फोन कर दे बेटा। उन्हें इनकी हालत बता दे, फिर जैसा वो ठीक समझे। जी मामा जी, मैं अभी फोन कर देता हूँ। हाँ बेटा। डॉट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.